हेलो एंड वेलकम टू S3 ऑनलाइन क्लास। आज एही वीडियो रे आमे आलोचना करिबा जनन अध्यायर तृतीय भाग मानवर लिंगीय जनन बा ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विषय रे। आमे प्राणी मानकर अलिंगी जनन विषय रे आलोचना करि सारिछे। आज आमे मनिषर लिंगीय जनन किपरि हुए जानिबा। लिंगीय जनन रे कौन हुए? पुरुषर पुजुग्मक ओ स्त्री ठारु आसीथिबा स्त्री जुग्मक मिसी गठन करंती एक जुग्मज ओ एही जुग्मजरु सृष्टि हुए एक नूतन जीव बा संतान। किंतु सबु समय रे पुरुष शरीर ओ स्त्रीर शरीर जुग्मक सृष्टि करि न थाए। शरीर कौन हुए? शिशु अवस्थारु वृद्धि पाई जेतेबेले जुब अवस्थारे पहुँचे। जुब अवस्थारे एक समय आसे जहाकू कुहा जाए जुब क्रांति बा प्यूबर्टी। एही जुब क्रांति बा प्यूबर्टी अवस्थारे पहुँचिला परे पुरुष ओ स्त्री उभय होइथांती सेक्सुअली मैच्योर्ड अर्थात संतान सृष्टि करिवा पाई सक्षम होइथांती। किपरि होइथांती? एही जुबक्रांति अवस्थारे पहुँचिला परे पुरुष शरीर सृष्टि करथाए पुजुग्मक ओ स्त्री शरीर सृष्टि करिथांती स्त्री जुग्मक। पुरुष शरीर रे पुजुग्मक सृष्टि हुए पुरुष जनन तंत्र बा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे ओ स्त्री शरीर रे स्त्री जुग्मक सृष्टि हुए स्त्री जनन तंत्र बा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे। पुरुष जनन तंत्र बा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो जेउ पुजुग्मकटी सृष्टि हुए ताहाको कुहा जाए शुक्राणु बा स्पर्म बोली ओ जेउ प्रक्रिया रे शुक्राणु उत्पन्न हुए सेही प्रक्रिया को कुहा जाए शुक्राणु जनन बा स्पर्माटोजेनेसिस। सेही परी स्त्री जनन तंत्र बा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो जेउ स्त्री जुग्मक सृष्टि हुए ताहाको कुहा जाए डिंबाणु बा ओवम बोली ओ जेउ प्रक्रिया रे स्त्री जुग्मक बा डिंबाणु सृष्टि हुए ताहाको कुहा जाए डिंबाणु जनन बा oogenesis। प्रथमे आमे पढ़िबा पुरुष जनन तंत्र विषय रे। पुरुष जनन तंत्रर मुख्य अंश गुड़िक हेउची शुक्रमुणी, शुक्राशय, शुक्रबाही नली ओ मूत्रमार्ग। पुरुष शरीर रे अछि दुईटी शुक्रमुणी ओ ता मध्यरे अछि दुईटी शुक्राशय। शुक्रमुणीर तापमात्रा शरीरर तापमात्रा ठारू 2 डिग्री सेल्सियस कम थाए कारण शुक्राणु जनन क्रिया पाई कम तापमात्रा आवश्यक होइथाए। मनिषर शुक्राशय शरीर बाहरे अछि किंतु हाथी और तिमी भली प्राणींकर शुक्राशय शरीर मध्यरे थाए। शुक्राशय बा टेस्टिस हेउची निदा गोलाकार पिंड। एहा मध्यरे अछि बहुत गुड़िए शुक्रजन नलिका बा सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। एही शुक्रजन नलिकारे शुक्राणु सृष्टि होइथाए ओ शुक्राणु सृष्टि हेई सारिला परे शुक्रबाही नली द्वारा गति करे ओ शुक्ररस बा सीमेन भावे मूत्रमार्ग देई शरीर बाहर को आसीथाए। एही मूत्रमार्ग बा यूरेथ्रा हेउची एक साधारण बा कॉमन मार्ग उभय शुक्ररस ओ परिस्रा पाई। शुक्राशय बा टेस्टिस मध्यरे थाए शुक्रजन नलिका। एही शुक्रजन नलिका आखपाखरे थाए
बहुत गुड़िए कोष जहाको कुहा जाए लेडिक कोष बोली। एही लेडिक कोषरू क्षरित हुए टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जहाको कुहा जाए मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन बोली। एही शुक्रजन नलिकार उपर बा बाह्य आवरण को कुहा जाए जनन अधिच्छद बा जर्मिनाल एपिथेलियम बोली। एही जर्मिनाल एपिथेलियम आदिजायक कोष द्वारा गठित होइथाए। एही जर्मिनाल एपिथेलियम रे थिबा कोष गुड़िकर विभाजन हेबा फलरे सृष्टि हुए शुक्राणु ओ एही नलिका मध्यरे थाए एक प्रकार कोष जहाको कुहा जाए सेटोली कोष बोली। सेही कोष गुड़िक शुक्राणुर विकास समय रे खाद्य जोगाई थाए ओ शुक्राणु वृद्धि रे सहायक होइथाए। शुक्राणु किपरि सृष्टि हुए अर्थात शुक्राणु जनन प्रक्रियाटा एबे जानिबा। जनन अधिच्छद बा जर्मिनाल एपिथेलियम रे अछि आदिजायक कोष ओ एही आदिजायक कोषर समविभाजन हेबा फलरे सृष्टि हुए मूल शुक्राणु कोष बा स्पर्माटोगोनियम। एही समविभाजन क्रिया द्वारा स्पर्माटोगोनियम सृष्टि हेबा प्रक्रिया को कुहा जाए प्रगुणन प्रावस्था बा फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। काहेकि ना कोष समविभाजन द्वारा द्विगुणित हेला तेणु एहाको कुहागला प्रगुणन प्रावस्था। तापरे कौन हुए मूल शुक्राणु कोष ता वृद्धि पाए ओ परिणत हुए प्राथमिक शुक्राणु कोष जहाको कुहा जाए प्राइमेरी स्पर्माटोसाइट बोली। एठारे कोष वृद्धि पाइला तेणु एही अवस्था को कुहागला वृद्धि प्रावस्था बा फेज ऑफ ग्रोथ बोली। प्राथमिक शुक्राणु कोष तापरे हुए अर्ध विभाजन। अर्ध विभाजन रे आमे पढ़िथिले दुईटी पर्याय अछि। प्रथम पर्याय अर्ध विभाजन रे कौन हुए दुईटी कोष सृष्टि हुए। सेही परी प्राथमिक शुक्राणु कोषर प्रथम पर्याय अर्ध विभाजन रे सृष्टि हेला दुईटी द्वितीयक शुक्राणु कोष ताहाको कुहागला सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट बोली। अर्ध विभाजनर द्वितीय पर्याय रे कौन हुए दुईटी कोषरु सृष्टि हुए चारोटी कोष। सेही परी दुईटी द्वितीयक शुक्राणु कोषर द्वितीय पर्याय अर्ध विभाजन रे सृष्टि हेला चारोटी प्राक शुक्राणु कोष जहाको कुहागला स्पर्माटिड बोली ओ सेही स्पर्माटिड र विभेदन बा डिफरेंशिएशन प्रक्रिया फलरे सृष्टि हेला चारोटी शुक्राणु बा स्पर्म। विभेदन बा डिफरेंशिएशन प्रक्रिया आमे आगरो भी आलोचना करिछे। एही प्रक्रिया रे कौन हुए गोटे प्रकारर कोष परिवर्तन होई एक नुआ प्रकारर कोष रे परिणत हुए। सेही परी एठी कौन हेला जेउ प्राक शुक्राणु कोष थिला ताहा थिला गतिहीन कोष सेटा परिणत हेला गतिशील शुक्राणु रे। एही प्राक शुक्राणु कोषरु शुक्राणु रे परिवर्तन प्रक्रिया को एही विभेदन बा डिफरेंशिएशन प्रक्रिया को कुहागला स्पर्मियोजेनेसिस बोली ओ प्राथमिक शुक्राणु कोषरु प्राइमरी स्पर्माटोसाइट रु शुक्राणु सृष्टि हेबा प्रक्रिया को कुहागला परिपक्वन प्रावस्था बा फेज ऑफ मैचुरेशन। काहेकि एठी
प्राथमिक शुक्राणुकोषरू कोष परिपक्व होई सृष्टि हेला शुक्राणु। तेणु एही अवस्था को कुहागला परिपक्वन प्रावस्था। एबे जानिबा शुक्राणु बा स्पर्म विषय रे। शुक्राणु हेउची गोटिए लंबा लांज थिबा कोष। एहार अछि तीनटी अंश जहाँकि हेड बा अग्रखंड, मध्यखंड बा मिडपीस ओ लांज बा टेल। अग्रखंड रो गोटिए पाखरे रहिछि अग्रपिंडक बा एक्रोजोम ओ एक्रोजोम पछरे रहिछि न्यष्टि बा न्यूक्लियस। एही अग्रखंड ओ मध्यखंड जोड़ी होइथिबा स्थान को कुहा जाए ग्रीबा बा नेक बोली ओ एही नेक रे थाए एक सेंट्रियोल। मध्यखंड रे अछि माइटोकॉन्ड्रिया ओ शेष रे अछि एक लांज जहाँकि शुक्राणु को गति करिबा पई सहाय्य करिथाए। एबे जानिबा स्त्री जनन तंत्र बा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विषय रे। स्त्री जनन तंत्रर मुख्य अंश गुड़िक हेउछि डिंबाशय, डिंबवाही नली ओ गर्भाशय। स्त्री शरीर रे मध्य दुईटी डिंबाशय अछि। एही डिंबाशय मध्यरे सृष्टि हुए डिंबाणु। डिंबाशयरु क्षरित हुए इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन नामक दुईटी हार्मोन जहाँको कुहा जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन बोली। एही डिंबाशय रे डिंबाणु सृष्टि हेला परे डिंबवाही नली मध्य देई डिंबाशय बाहर को आसीथाए। डिंबवाही नलीर लंब होइथाए 10 रु 12 सेंटीमीटर। एहा उभय डिंबाशय और गर्भाशय को संजोग करिथाए। गर्भाशय हेउछि एक फंपा गह्वर भली ओ एहा मांसपेशी द्वारा गठित होइथाए। एहार लंब होउछि 7.5 सेंटीमीटर और चौड़ा होउछि 5 सेंटीमीटर। गर्भाशय रो अणओसारिया अंशरे रहिछि जरायुग्रीवा बा सर्विक्स। एही जरायुग्रीवा हेउछि गर्भाशयर शरीर बाहर को रास्ता। डिंबाशय बा ओवरीर उपरिस्थ अंश को कुहा जाए जायक अधिच्छद बा जर्मिनल एपिथेलियम बोली। एही जायक अधिच्छद गठित होइछि आदिजायक कोष द्वारा ओ सेही कोषर कोष विभाजन फलरे सृष्टि हुए डिंबाणु ओ डिंबाणु सृष्टि हेला परे विकसित होई सृष्टि करे प्राथमिक फॉलिकल बा प्राइमरी फॉलिकल ओ एही प्राथमिक फॉलिकल धीरे धीरे विकसित होई वृद्धि पाई सृष्टि करे ग्राफियन फॉलिकल। एही फॉलिकल गुड़िक हेउछि एक प्रकार थली भली। एहा भितरे किछि जलीय अंश थाए ओ ता मध्यरे डिंबाणु सुरक्षित होई करी थाए। डिंबाणु निर्गत होई गला परे बंची जाइथिबा अंश को कुहा जाए कॉर्पस ल्यूटियम बोली। एही कॉर्पस ल्यूटियम रु क्षरित हुए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जहाँकि गर्भावस्था रे सहायक होइथाए। डिंबाणु सृष्टि होई सारिला परे एही सबु अवस्था देई गति करे किंतु प्रथमे जायक अधिच्छदर आदि जायक कोषरु डिंबाणु किपरि सृष्टि हुए ताहा आमे जानिबा डिंबाणु जनन बा ऊजेनेसिस प्रक्रिया पढ़ी करी। एही प्रक्रिया रे कौन हुए जायक अधिच्छद
बा जर्मिनल इपिथेलियम रे थिबा आदिजायक कोष समविभाजन होई सृष्टि करे मूल डिंबाणु कोष बा ऊगोनियम। कोष गुड़िक समविभाजन रे द्विगुणित हेबारु ताहाकु कुहागला प्रगुणन प्रावस्था बा फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोली। ओ सेही मूल डिंबाणु कोषटी धीरे धीरे वृद्धि पाई सृष्टि हुए प्रथम डिंबाणु कोष बा प्राइमरी ऊसाइट। एठारे कोष वृद्धि पाउथिबारु एही अवस्था को कुहागला वृद्धि प्रावस्था बा फेज ऑफ ग्रोथ बोली। तापरे कौन हुए प्राथमिक डिंबाणु कोषटी अर्ध विभाजन करिथाए ओ अर्ध विभाजन र प्रथम पर्याय रे दुईटी कोष उत्पन्न होइथाए। दुईटी कोष मध्यरु गोटिए रे कोष जीवक परिमाण अधिका थाए ओ गोटिए रे कोष जीवक परिमाण कम थाए। सेथिपाई गोटिए कोष खूब बड़ ओ गोटिए कोष खूब छोट भावे गठित होइथाए। खूब बड़ कोषटी को कुहा जाए द्वितीयक डिंबाणु कोष बा सेकेंडरी ऊसाइट बोली ओ छोट कोषटी को कुहा जाए प्रथम पोलार बॉडी बा फर्स्ट पोलार बॉडी बोली। प्रथम अर्ध विभाजन पर्याय परे संपादन हुए द्वितीय पर्याय अर्ध विभाजनर द्वितीय पर्याय। एही द्वितीयक डिंबाणु कोषरु सृष्टि हुए दुईटी कोष। एही समय रे मध्य गोटिए कोष अधिक कोष जीवक धारण करी खूब बड़ कोष रे परिणत हुए ओ ताहाकु कुहा जाए डिंबाणु बा ओवम ओ अन्य कोषटी कम कोष जीवक नेई करी खूब अति क्षुद्र कोष रे परिणत हुए ताहाकु कुहागला द्वितीय बा सेकेंड पोलार बॉडी बोली। आउ ए जो प्रथम पोलार बॉडी थिला ताहा मध्य अर्ध विभाजनर द्वितीय पर्याय रे दुईटी अतिरिक्त पोलार बॉडी सृष्टि करे। एही पोलार बॉडी गुड़िक रे अल्प मात्रार कोष जीवक थाए तेणु एहा समायन बा फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया पाई एहार कौनसी क्षमता न थाए तेणु एही कोष गुड़िक आपे आपे नष्ट हो जाए ओ केवल बंची रहे गोटिए कोष जहाकु कुहा जाए डिंबाणु बा ओवम बोली। एही प्राथमिक डिंबाणु कोषरु सृष्टि हेला डिंबाणु। एही प्रक्रिया को कुहागला परिपक्वन प्रावस्था बा फेज ऑफ मैच्युरेशन बोली। एबे जानिबा डिंबाणु बा ओवम विषय रे। गोटिए डिंबाणु रे थाए साधारण कोष भली एक न्यष्टि कोष जीवक ओ कोष झिल्ली किंतु एथिरे कोष झिल्ली चारिपटे एक अतिरिक्त झिल्ली थाए जहाको कुहा जाए जोना पेल्युसिडा बोली। एही जोना पेल्युसिडा मध्य किछि फॉलिकल कोष द्वारा घेरी होई रही थाए। सेही फॉलिकल कोष गुड़िकर आवरण को कुहा जाए कोरोना रेडिएटा बोली। आमे डिंबाणु ओ शुक्राणु विषय रे जानिले एबे जानिबा समायन बा फर्टिलाइजेशन किपरि होइथाए। डिंबाणु सहित शुक्राणुर मिलन को कुहा जाए समायन बा फर्टिलाइजेशन बोली। एही समायन बा फर्टिलाइजेशन क्रिया संपादित होइथाए डिंबवाही नली बा फैलोपियन ट्यूब मध्यरे। एही समायन परे सृष्टि हुए एक कोशी जुग्मज ओ जुग्मज मध्यरे हुए
एक प्रक्रिया जहाको कुहा जाए भाजन बा क्लीवेज बोली। क्लीवेज हेउची एक प्रकारर समविभाजन किंतु एथिरे कोष वृद्धि हुए नहीं। एही प्रक्रिया द्वारा विभाजन होई एक कोशी जुग्मजरु सृष्टि हुए बहुकोशी विशिष्ट एक ब्लास्ट्यूला ओ ब्लास्ट्यूलार विभेदन होई सृष्टि हुए ब्लास्टोसिस्ट। एही ब्लास्टोसिस्टटी फालोपियन ट्यूब्रु बाहरी आसी गर्भाशयर कांथ मध्यरे लागी करी रहे ओ एही प्रक्रिया को कुहा जाए अंतरोपण बा इम्प्लांटेशन बोली। अंतरोपण बा इम्प्लांटेशन परे एक प्रक्रिया हुए गैस्ट्रुलेशन बोली, जहा फल कि सेही इम्प्लांटेड कोषटी परिणत हुए गैस्ट्रुला रे। एही गैस्ट्रुला रे थाए तीनोटी जायक स्तर बा जर्म लेयर। एही जर्म लेयर गुड़िक हेउची एंडोडर्म, मेसोडर्म ओ एक्टोडर्म। गर्भाशय कांथरे तापरे धीरे धीरे सृष्टि हुए एक भ्रूणबंध बा प्लासेंटा। एही भ्रूणबंध बाट देई मां शरीररु खाद्य ओ अम्लजान भ्रूण पाखरे पहुँचे। केउ बाट दे? नाभि रज्जु बाट दे। एही भ्रूणरु निर्गत वर्ज्य वस्तु नाभि रज्जु बा अम्बिलिकल कॉर्ड देई प्लासेंटा तापरे प्लासेंटा बा भ्रूणबंध बाट देई मां शरीर मध्य को जाए ओ परे शरीर बाहर को आसी जाई थाए। एई जेउ तीनोटी जर्म लेयर बा जायक स्तर अछि, जायक स्तररु विभिन्न प्रकारर टिश्यू अंग ओ अंगतंत्र सृष्टि हुए। एही प्रक्रिया को कुहा जाए अंग विकास बा ऑर्गेनोजेनेसिस ओ धीरे धीरे विभिन्न अंग सृष्टि हो सारला परे गोटिए पूर्ण विकसित शिशु सृष्टि हुए ओ शिशुटी प्रसव बा पार्ट्यूशन प्रक्रिया रे शरीर बाहर को आसी थाए। परिवार नियोजन। परिवार रे संतान मानकर मध्यरे उचित व्यवधान रखिबा पाई, समाज रे जनसंख्या नियंत्रण करिबा पाई ओ समाज रे थिबा मनीष मानकर सुस्थ और दीर्घ जीवन चर्या पाई भारत सरकार कर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यकारी करा जायथिला एक परिवार नियोजन योजना, जहाँकि करा जायथिला 1952 मसीह रे कार्यकारी करा जायथिला। एही योजना अनुसार जनता मानक मध्यरे विभिन्न प्रकारर सचेतनता सृष्टि करागला परिवार नियोजन करिबा पाई। एही परिवार नियोजन करिबा पाई विभिन्न पद्धति अपना जाइथाए, जहाँकि स्थायी पद्धति ओ अस्थायी पद्धति। एही स्थायी पद्धति संगठित करा जाइथाए अस्त्रोपचार द्वारा, जहा फल रे कि भविष्यत रे आउ संतान जन्म हुए नहीं। यह दुईटी प्रक्रिया रे होइथाए, पुरुष बंध्याकरण और महिला बंध्याकरण। पुरुष बंध्याकरण बा वासेक्टोमी रे कौन हुए? पुरुषर शुक्रवाही नली बा वास डिफरेंस को काटिकरी बांधी दिया जाय थाए, जहा फल रे कि शुक्राणु उत्पत्ति परे मध्य शुक्राशयरु बाहर को आसी पारे नहीं। ओ महिला बंध्याकरण बा ट्यूबेक्टोमी रे कौन हुए? स्त्री शरीरर डिंबवाही नली को बा फैलोपियन ट्यूब को काटी करी बांधी दिया जाय थाए, जहा फल रे कि डिंबाणु
ଓ ଶୁକ୍ରାଣୁର ମିଳନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଅସ୍ଥାୟୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗର୍ଭଧାରଣ ଟାଳି ହୋଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହର୍ମୋନ୍ ଔଷଧ ଓ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ଗର୍ଭନିରୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ମଣିଷର ଜନନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରୋଗ ବିଷୟରେ। ଜନନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରୋଗ ହେଉଛି ସେକ୍ସୁଆଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍, ଯାହାକି ଜନନ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମହିଳାଠାରୁ ପୁରୁଷକୁ କିମ୍ବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ପୁରୁଷଠାରୁ ମହିଳାକୁ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଗୋନୋରିଆ, ସିଫିଲିସ୍ ଓ ଏଡ୍ସ ହେଉଛି ଏହିଭଳି କିଛି ଜନନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରୋଗ। ଆମେ ଜାଣିବା ଏଡ୍ସ ବିଷୟରେ। ଏଡ୍ସର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆକ୍ୱାୟର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ଅର୍ଜିତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଭାବ ସଂଲକ୍ଷଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। 1981 ମସିହାରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଓ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ପ୍ରଥମ ଏଡ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ଓ ଭାରତରେ 1986 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଏଡ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଏଡ୍ସର କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଡ୍ସ ହୋଇଥାଏ ଏକ ଭାଇରସ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ HIV ଭାଇରସ୍ ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଭାଇରସ୍। ଏହାର ଗଠନ ଅତି ସରଳ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଏକ ଆନୁବଂଶିକ ପଦାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ, ଯାହାକି RNA। ଯେପରି ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଆନୁବଂଶିକ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି DNA। ଏହି ଆନୁବଂଶିକ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ିକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆନୁବଂଶିକ ପଦାର୍ଥ RNAକୁ ଘୋଡ଼ାଇ କରି ଏକ ଖୋଳପା ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ପୁଷ୍ଟିସାର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଭାଇରସ୍ର ଆନୁବଂଶିକ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି RNA, ତେଣୁ ଏହି ଭାଇରସ୍ ରେଟ୍ରୋଭାଇରସ୍ ବା ପଶ୍ଚଭୂତାଣୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କିପରି ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ HIV ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ଶରୀରରେ ଥିବା ଟି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ହେଉଛି ରକ୍ତରେ ଥିବା ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଏକ ପ୍ରକାର, ଯାହାକି ଶରୀରକୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। HIV ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହି ଟି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଓ ଯାହାଫଳରେ କି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ, ଯେପରିକି ଜ୍ୱର, ଝାଡ଼ା, କାଶ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲେ ଆଉ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀରର ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଏ, କାରଣ ରୋଗ ଲାଗି ରହିଲେ ଶରୀର ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଗଠନ କ୍ରିୟା କରିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶରୀରର ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଏ ଓ ତାପରେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଡ୍ସ ସଂକ୍ରମଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଏଡ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ କିମ୍ବା ଏଡ୍ସ ପୀଡ଼ିତା ମାଠାରୁ ଶିଶୁକୁ ଓ ଏଡ୍ସ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଅନୈତିକ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଏଡ୍ସ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଡ୍ସ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏଡ୍ସ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ରାପିଡ୍ HIV ପରୀକ୍ଷଣ ବା ରାପିଡ୍ HIV ଟେଷ୍ଟ, ନହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି
परंपरागत परीक्षागार परीक्षण बा कन्वेंशनल लैबोरेटरी टेस्ट रे रैपिड एचआईवी परीक्षण रे कौन हुए आंगुठी रक्त ठोपा नहीं परीक्षा करा जाए ओ एहा अति शीघ्र 30 मिनिट मध्य रे एही टेस्टी संपादन होई जाय थाए ओ परंपरागत परीक्षागार परीक्षण रे विभिन्न प्रकारर परीक्षा होई थाए जेपरिकी एलाइजा जा हेउची एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेन एसे अल्फा एंजाइम लिंक्ड फ्लोरोसेंट एसे रीटा रिसेंट इन्फेक्शन टेस्टिंग एल्गोरिथम P24 ओ वेस्टर्न ब्लॉटिंग एही लैबोरेटरी टेस्ट गुड़िक मध्यरु वेस्टर्न ब्लॉटिंग हेउची सबुठारु विश्वसनीय उपाय कारण एही परीक्षण द्वारा एक्यूरेट रिजल्ट मिली थाए डिसेंबर 1 दिन विश्व एड्स दिवस पालन करा जाए एहा द्वारा जन सचेतनता सृष्टि करा जाए एड्स रो संक्रमण को नियंत्रण करिबा पाए संतान धारण ओ मांकर स्वास्थ्य गर्भधारण आरंभ करी संतान जन्म पर्यंत प्रक्रिया को कुहा जाए संतान धारण बोली संतान धारण करिथांती महिला तेणु एक सुस्थ नागरिक गठन करिबारे ओ जनसंख्या वृद्धि ओ नियंत्रण करिबारे महिलांकर मुख्य भूमिका रहिछि तेणु जन्म होइथिबा शिशु ओ मार स्वास्थ्यर सुरक्षा करिबा अत्यंत आवश्यक होइथाए जनसाधारण माता और शिशुर स्वास्थ्य सुरक्षा पाई सरकार का तरफरु विभिन्न प्रकारर योजना कार्यकारी करा जायछि जेपरिकी जातीय स्वास्थ्य मिशन कार्यकारी करा जायथिला 2005 मसीहा रे एही मिशन रे सबु नागरिकंक पाखरे स्वास्थ्य सेवा पहुंचाइबा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को शक्तिशाली करिबा संक्रमण रोगर प्रतिकार और नियंत्रण सुस्थ जीवनचर्या पाई प्रोत्साहन और आशाकर्मी और अंगनवाड़ी परी संस्थार दृढ़ीकरण करिबा एही मिशन रो लक्ष्य थिला ओ अन्य किछि योजना गुड़िक मध्यरे अंतर्भुक्त हेउछि जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कल्याण योजना ओ राष्ट्रीय किशोर सुरक्षा कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना रे एक माँ को संतान प्रसव पूर्वरु संतान धारण समय और संतान प्रसव परे विभिन्न प्रकार उपाय द्वारा सुरक्षा जोगाई दिया जाई थाए जेपरिकी प्रसव पूर्वरु लौह और फॉलिक एसिड टैबलेट गर्भधारण करिथिबा महिला मानकु जोगाई दिया जाई थाए स्वास्थ्य केंद्र रे प्रसव पाई एम्बुलेंस रो व्यवस्था प्रसव परे पौष्टिक आहार ग्रहण करिबा पाई आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाई थाए ओ जन्म हेला परे प्रत्येक शिशु मानकर टीकाकरण करा जाई थाए विभिन्न रोगरु प्रतिरोध करिबा पाई एही योजना द्वारा उचित स्वास्थ्य सेवा मिलिबा फलरे उभय गर्भवती महिला और नूतन जन्म होइथिबा शिशुंकर मृत्युहार धीरे धीरे कम हेबारे लागिछि आजि पई थिला एतिकी एही वीडियोटी जदि भल लागिला ताहेले लाइक करिवे ओ चैनल को सब्सक्राइब करिवे धन्यवाद।